रीज़न इसका दो होता है, मेरे समझ में नहीं आने का कारण दो। सबसे पहला कारण हमारी छोटी सोच, हमारी छोटी सोच। और दूसरा कारण शायद आप सहमति देंगे कि हम जिस घर में जन्म लेते हैं, जिस घर में मेरा जन्म होता है, हमारे माता पिता, हमारे समाज वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिश्तेदार, चाचा मामा ताऊ फुआ जीजा जो भी है वो रिश्तेदार, हम जिस स्कूल में जाते हैं वो मास्टर साहब, जिस कॉलेज में जाते हैं वो प्रोफेसर साहब, बचपन से लेकर जवानी तक बुढ़ारी तक ये बताने वाला कोई नहीं होता है, ये बताने वाला कोई नहीं होता है कि भाई साहब आप काम करिए, आप महीने का 5-7 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमा सकते हैं और हम आपके साथ हैं। कोई बताता है क्या? कोई आपको बचपन से जवानी बुढ़ारी तक बताता है कि तू 2000 20,000 5,000 के लिए जन्म नहीं लिया, तू 10 लाख महीना कमाने के लिए पैदा हुआ है और हम तुम्हारे साथ हैं? कोई बताता है क्या? नहीं। बचपन से लेके बस एक ही संस्कार डाला जाता है, बेटा तू पढ़ लिख ले, एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाए, भले मास्टर साहब का 36,000 वाला, तुम्हारा जिंदगी सफल। यही होता है ना, यही हमारी समाज का धारणा है ना। एक बात बताइए कि महीने में 10 लाख रुपया कमाने वाले लोग धरती पे हैं या नहीं? है ना। सीधा मतलब है कि मेरा संगति किस तरह के लोगों से है, मेरा परवरिश कहाँ हुआ है। यही बात अगर मुकेश अंबानी जी के बेटा को जाके कोई बोले कि बेटा तू मेरे साथ काम कर, महीने का 8 लाख रुपया कमा सकता है, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा वो? ज्वाइन करेगा क्या आपके साथ? नहीं। वो क्या बोलेगा कि तू जिस महीने की बात करता है ना, सेकेंड का 100वां भाग में उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। बोलेगा कि नहीं? फर्क कहाँ है? परवरिश का, हमारे मोहल्ला का, हमारे सोसाइटी का, मेरे संगति का। हम जैसे लोगों के संगति में होते हैं, मेरा संस्कार, मेरा रहन सहन, हर चीज मेरा उसी तरह का होता है। अगर आपका 5 दोस्त चोर है और आप महात्मा जी है, गारंटी है 6 चोर आप ही बनने वाले। अगर आपका 5 दोस्त शराबी है, आप बिल्कुल शाकाहारी है, लेकिन गारंटी इस बात का है कि आने वाले टाइम का 6ठा कोई शराबी होगा, वो आप होने वाले। हम सही बोल रहे हैं? अगर आपका कोई 5 दोस्त करोड़पति है दोस्त, तो गारंटी बताते हैं आने वाला 6ठा करोड़पति कोई है, वो आप है, वो आप है। संगति का असर होता है। आप जैसे लोगों के संगत में रहेंगे आपका बात वही होगा। एक बात कहीं वीडियो में देखे थे, सफल व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता। अटपटा लगेगा सुन के आपको, सफल लोगों का कोई दोस्त नहीं होता। रीजन मालूम? जब वो सफल होता है तो उसका सोच बहुत ऊपर चला जाता है और अपने वो मित्र मंडली जो बचपन से उसके साथ होता है, उससे जब वो बातचीत करता है ना, तो उसको पछता ही नहीं, वो बात पछता ही नहीं है। वो इतना बड़ा बड़ा बात करेगा, इसके समझ में आता नहीं है, दोनों का दोस्ती खत्म हो जाता है। सफल व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता। आप कैसे लोगों के संगति में होते हैं, आपका जिंदगी उस पर निर्भर करता है। सही है? सही है। एक सोच ये हुआ हम जिस घर में पैदा लिए हैं, और दूसरा है हमारी सोच जिसकी वजह से समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, आप में से कोई लोग फॉर्च्यूनर में, ऑडी में, BMW में, मर्सिडीज में कहीं लिखा हुआ देखा है क्या, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? कोई देखे? देखें? कहाँ देखें? कहाँ देखें? ट्रक पे। हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्च्यूनर पे, ऑडी पे, मर्सिडीज पे, BMW पे, रेंज रोवर पे कोई देखा है क्या? नहीं। उस पे नहीं देखेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको? ट्रक पे, ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, ऑटो पे, रिक्शा पे, ठेला पे, उस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मोटा अक्षर में, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। BMW वाले को नजर नहीं लगती, मर्सिडीज वाले को नजर नहीं लगती, रेंज रोवर वाले को नजर नहीं लगती, फॉर्च्यूनर इंडेवर वाले को नजर नहीं लगती, लेकिन वो ठेला वाले को नजर लगती है। भाई साहब, छोटी सोच, छोटी सोच। एक बात बताइए, सोहल में से कितने लोग हैं जिनके बगल से एक ठेला क्रॉस करे या मन में आह काश ये ठेला अपना होता? कोई है क्या? कोई है क्या? नहीं। लेकिन वो ठेला वाले को क्या लगता है, लोग हमको देख रहा है, नजर न लग जाए, तो लिखवा के चलता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे भाई साहब, देखना ही हो तुम ही को देखे क्या? है? छोटी सोच, छोटी सोच। हर घर की एक धारणा है, आप गौर करेंगे, बहुत महिला बैठी है यहाँ पर, वो सहमति शायद देंगे, बोलेंगे हाँ। बच्चा जब घर में छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो उसकी माँ उसको काला टीका लगाती है। देखे हैं क्या आप लोग? देखें? आप एक चीज गौर करके देखिएगा, बच्चा का कलर चाहे जैसा भी हो, टीका काला ही लगना है। आप गौर करके देखेंगे। अलग बात है कि पूरा तेल मालिश से उसको स्कॉच ब्राइट से घस घस के सब काम करके यहाँ पर चिपका देती है। बच्चा का कलर वो काला टीका के कलर का एकदम फिट मैच बैठ रहा है।
ठीक है, एकदम मैच बैठ रहा है, और फिर भी उसकी माँ लगा देती है। अलग बात है कि बाद में वो भी भूल जाती है कि लगाए कहाँ थे, उसको मिलता ही नहीं है, लेकिन लगाती है कि नहीं? क्यों? छोटी सोच, नजर न लग जाए। अरे माता जी, अगर उसको नजर ही किसी को लगाना हो तो ठीक ठाक को ना लगाए कि ब्लैक एंड व्हाइट को नजर लगाए कोई, फिर भी लगाएगी। छोटी सोच। अंबानी जी का घर अरबों खरबों का है ना, उनको नजर नहीं लगती। गौर से समझिएगा, उनको नजर नहीं लगती। लेकिन हमारे समाज में कोई 4 पिलर खड़ा करता है ना, तो हमारे यहाँ जो बोलता है वही आपको बोलेंगे। आप समझ जाइएगा बस हम बोलना क्या चाहते हैं। अगर अपने समाज में कोई 4 पिलर खड़ा करता है तो आप देखेंगे पिलर से बड़ा वाले पहले बांस लेगा, ठीक है, उस पर टांगेगा पहले जूता, चप्पल, झरुआ, बरहनी, पथिया, चंगली, क्या क्या करके उसको ढकनी में काला वाला टिकाऊ का मुंह कान बना के सबसे ऊंचा टांग करेंगे। क्यों? नजर न लग जाए। होता है या नहीं होता है? यही होता है ना। ये क्या है? ये क्या है? छोटी सोच। हम वहां तक सोच ही नहीं पाते, बस जिस तरह में माहौल में रहे बस उतना ही तक सोच पाते हैं। एक बात बताइए, आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भगवान को मानते हैं उनके दरबार में जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं। अच्छा, कोई नया वाले व्यक्ति बताइएगा, उस दरबार में जाके कोई सर झुका के ऐसा बोला क्या कि भगवान हमको पूर्णिया शहर का सबसे अमीर आदमी बना दे? कोई आप बोले हैं क्या? आपके सोच में भी आज तक आया है क्या? नहीं, आप नहीं बोले। मेरा सवाल आपसे फिर, क्यों नहीं बोले? कोई जवाब है क्या आपके पास? क्यों नहीं बोले आप? छोटी सोच। हम उनसे क्या मांगते हैं? भगवान छोटी सी मोटरसाइकिल दिला दे, भगवान हमारे बच्चों को छोटी सी सरकारी नौकरी दिला दे, यही बोलते हैं ना। भगवान एक छोटा सा घर दिला दे, बस जो भी मांगते हैं छोटा, बड़ा क्यों नहीं? भगवान आपको बोला है खबरदार कुछ ऐसा वैसा मांगा तो औकात में रह के बात करना, ऐसा कुछ बोलता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हम उससे छोटा मांगते हैं, क्यों? छोटी सोच। छोटी सोच। हम जब किसी के सामने कुछ मांगने के लिए जाते हैं ना, तो सामने वाले का औकात के हिसाब से नहीं मांगते भाई साहब, अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं, इसीलिए हर समय छोटा मांगते हैं, है ना। ये आपको भी पता है कि जिस दरबार में जाके आप सर झुकाए हैं ना, अगर वो देने पे आ जाए तो पूर्णिया बहुत छोटी सी जगह भाई साहब पूरे भारत का नंबर 1 आदमी आपको बना सकता है। बना सकता है कि नहीं? बना सकता है कि नहीं? लेकिन हम लोग मांगते ही नहीं है। छोटी सोच। मेरा यह कहना है, अगर किसी से कुछ मांगना ही है तो छोटा क्यों मांगे, बड़ा क्यों नहीं मांगे? जब भी किसी से कुछ मांगे, एक तो समझिए आप इंडिया वाले हैं, हम भारत वाले हैं, यहाँ तोप मांगिएगा तो छोटा सा पिस्तौल मिलता है ना। यहाँ तोप मांगने पर तोप नहीं मिलता, और हम ही जाके दरबार में छोटा मांगते हैं। आपको क्या लगता है, जब आप छोटा मांगते हैं और मांग के आप घर पहुंचते हैं, तो आपके घर पहुंचने से पहले जो चीज आप मांग के आते हैं वो घर पहुंचा होता है क्या? नहीं, वो भी सिस्टम से ही चलेगा, प्रोसेस से चलेगा, यही होता है ना। जब हर चीज प्रोसेस सिस्टम से चलता है तो हम छोटा क्यों मांगे, बड़ा क्यों नहीं मांगे? बड़ा क्यों नहीं मांगे? हम अपने बच्चों में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं देखते हैं? भविष्य का प्रधानमंत्री हम उसको क्यों नहीं देखते हैं? क्यों? छोटी सोच। वहां तक हम सोच ही नहीं पाते। हाँ या ना? हाँ या ना? बस यही 2 कारण होता है कि आपके समझ में सप्ताह का 2 लाख रुपए नहीं आता। लेकिन जैसा भाई साहब बताएं, क्या नाम है सर आपका? KN सिंह। पूरा नाम यही है तो पूरा बोलिए ना। करुणा निधान सिंह। अच्छा, भगवान के नाम पर रखे हैं आप? हाँ हाँ, करुणा निधान सिंह जी। आप बोले कि ऐसे बात से कुछ नहीं होता, मतलब सबूत चाहिए। हम अपना सबूत दें आपको। नाम मेरा अजीत कुमार झा। 2 जनवरी 2014 को इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मिला। 2 जनवरी 2014। शुरुआत में किसी के समझ में आता नहीं, हम भी उसी परवरिश में थे, हम भी उसी माहौल में थे। जैसे आप लोग के समझ में, बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता, मेरे भी समझ में नहीं आया। लेकिन ज्वाइन कराने वाले हमारे अपने थे, तो मजबूरी हमको बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। और ज्वाइन करने के बाद जैसे कोई काम नहीं करता, समझ में नहीं आता। हाँ, यही आपको यहाँ से अगर बताते नहीं कि 20,000 महीना कमा सकते हैं तो यकीन हो जाता। आप 60-70 हज़ार कमा सकते हैं तो यकीन हो जाता। और जो ही लाखों की बात आती है ना, तो ऊपर से चला जाता है। सब बात तो ठीक है, प्लान तो बढ़िया था भाई साहब, सब कुछ बढ़िया था। जब बोलेंगे सप्ताह का 2 लाख,
सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख। तो आप होता है कि नहीं? हाँ, तो शुरुआत में मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से हमको इस बिजनेस को करना पड़ा और हम किए। आज लगभग 9 साल से ज़्यादा हो गया है, 9 साल हो गया इस बिजनेस को करते करते। इस बिजनेस में आने के बाद बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा अचीवमेंट मेरा हम बताना चाहेंगे। बताएं क्या? बताएं। इस बिजनेस में आने के बाद आज मेरा टीम लगभग 4.25 लाख लोगों का है। कितना? 4.25 लाख लोगों का टीम है। खुद डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में आए थे और आज हमारे टीम से लगभग 30-35 डायमंड हैं। हीरा यहाँ भी, ठीक है, 30-35 हमारे टीम में डायमंड हैं। और क्या है? फोटो दिख रहा है पीछे सर। फोटो? अच्छा। इस बिजनेस में आने के बाद पटना में अपना 2 घर लिए। जिस घर में अभी हम रह रहे हैं वो करोड़ों रुपए से ज़्यादा का है। हम बिजनेस में आने के बाद 14 महीना काम किए थे और 14 महीना काम करने के बाद एक क्रेटा गाड़ी खरीदे। 14.5 लाख रुपया लॉन्च ही हुआ था उस टाइम, लॉन्च ही हुआ था 15 में, और गाड़ी खरीदे। हमारे खानदान में कोई नया बाइक के बारे में आज तक नहीं सोचा था, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद 14 महीना काम करने के बाद 14.5 लाख का कार खरीदे। कैसा फील कर रहे होंगे हम? कैसा फील कर रहे होंगे? हम ये नहीं कह रहे कि 14.5 लाख का कार बहुत बड़ा चीज़ है, आप लोग के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जिस परिवार से हम थे ना, मेरे लिए 14.5 लाख का कार लेना बहुत बड़ा था। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से कम नहीं था। 14 महीना काम करके 14.5 लाख का कार खरीदे। थोड़ा सा समय बीता, आज जिस कार में हम चलते हैं, जो कार हम खरीदे हैं, उस कार का कीमत अभी के डेट में 1,30,00,000 रुपए है। रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर वेलार 1,30,00,000 रुपए का कार है जिससे हम चलते हैं। WTC आप लोग सुने होंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपना 2 ऑफिस है नोएडा में, ठीक है। इनकम की अभी 16 देश को घूम चुके हैं हम, 16 देश को घूम चुके हैं। अभी वियतनाम से आए हैं, 10-15 दिन हुआ है। 16 देश को घूम चुके हैं और हमारे टीम से ढेरों लोग हैं जो विदेश का यात्रा कर चुके हैं और हर 3 महीने पे हम विदेश घूमने जाते हैं। इनकम की बात करें तो ठीक ठाक ही है, मिला जुला के खा पी लेते हैं। पिछले महीने के लास्ट वीक का चेक मेरा 17,60,077 रुपया, 17,60,077 रुपया। भोलेनाथ जी हर चीज का प्रूफ आपको दे के जाएंगे यहाँ से, जितना बोल रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 18 लाख रुपया हुआ ना, 7 दिन का चेक, 1 सप्ताह चेक, 18 लाख रुपया लगभग हुआ ना। अब आप एक बात समझिए, जो व्यक्ति महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहा होगा तो हमारे समाज में उसका कितना इज्जत होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर कोई 1.5 लाख रुपया कमाता है तो हमारे समाज में उसका बहुत इज्जत होता है। वो अधिकारी, पदाधिकारी रैंक के लोग होते हैं जिनको 1.5 लाख रुपया का सैलरी होता है कि नहीं? वो 1.5 लाख वाले सैलरी वाले भैया जितना साल भर में काम करके कमाएंगे, अजीत कुमार झा को सेफ शॉप 7 दिन में दिया है। बाकी 2 लाख रुपए का चेक मेरा कभी नहीं बनता, कभी नहीं रुकता। हंस क्यों रहे हैं? सच ये है कि हर सप्ताह 2 लाख से ज्यादा का चेक बनता है। हर सप्ताह 2 लाख रुपए से ज्यादा का चेक बनता है। पहले जब सेफ शॉप पे नहीं थे ना, तो मैडम से कभी कभी हो जाता था, आप लोग को भी होता होगा, थोड़ा सा तो लफड़ा हो ही जाता है ना, लेकिन अब नहीं होता। पूछिए क्यों? पूछो क्यों? अरे जोर से पूछो क्यों? इसलिए कि मैडम जो रोटी बनाती है ना, तो उसके एवज में हमसे 70,000 महीना लेती है। अलग बात है कि सीए बोला कि मैडम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए 70,000 रुपया, टैक्स में बचत हो जाएगा। अब वो सीए वहां शो करता है कि मैडम को हम कमीशन देते हैं। जोर से बोलेगी हम पर? हैं? कभी आंख ऐसे ऐसे करेगी क्या? नहीं, मंगनी काम थोड़ी करती है।
जब थोड़ा सा बोलती कि आज बड़ी थक गए हैं, आज मन नहीं कर रहा, आज ये है, बोले बकवास मत करो, फ्री में काम नहीं करती है तुम। 70,000 महीना लेती है, तो उसको भी याद आता है कि अच्छा आता थे अकाउंट में, बात तो सही है, कि ठीक हो जाती। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए अपनी मैडम का यूज करते हैं। बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं है, मतलब समझाना है कि आप कहाँ हैं अभी। होता है कि नहीं? लोग कोशिश करते हैं कि मैडम का नौकरी जॉब में लग जाए, डॉक्टर साहब के यहाँ लग जाए, बैंक में लग जाए, यहाँ लग जाए, वहाँ लग जाए। लेकिन सेफ शॉप का डायमंड क्या बोलता है मालूम? मालूम नहीं? मालूम? सेफ शॉप का डायमंड बोलता है तुम्हारा काम सिर्फ रोटी बनाना है, कमाने के लिए चौधरी है, तुम सिर्फ रोटी बनाओ, खाना खाओ, खिलाओ। बात समझ? ज्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे? ज्यादा पैसा कमाए क्या करेंगे? इतना काफी नहीं है क्या? काफी नहीं है? हो जाता है यार, खाने पीने जो हो जाता है ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग डायमंड बन जाए। आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ खड़ा होकर लंबा लंबा फेंक क्यों रहा है? लंबा लंबा फेंक नहीं रहे, बस इतना बताने का कोशिश कर रहे हैं कि एक समय 2014 में था जब हमको भी यकीन नहीं था। हम सिर्फ इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करके काम करने लगे कि जितना पैसा मेरा लगा है ना, सिर्फ उतना पैसा हमको आ जाए। भगवान कसम सच बोल रहे हैं। हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं ना, यकीन नहीं करेंगे आप, जिस परिवार से हम सेफ शॉप से पहले थे, लाल कार्ड पीला कार्ड समझते होंगे, हर शहर में होगा, आप लोग के यहाँ भी होगा। कोटा से गेहूं चावल आता था तो मेरा परिवार चलता था। मेरे पिताजी समस्तीपुर चीनी मिल में थे, रिटायर है, 7वां वेतन लागू है, 1200 पेंशन नहीं है उनका। और सिर्फ बाबूजी की बात नहीं है, बिहार में जितना चीनी मिल है पता करके देखिएगा, 2000 ज्यादा पेंशन किसी का नहीं। हमारे बाबूजी का पेंशन 1200 रुपया भी नहीं है। हम 6 भाई बहन, बहुत दिक्कत से, बहुत गरीबी से हम लोग का परिवार चल रहा था। रहने को घर नहीं था, बहुत गरीबी से, मतलब शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा, आज बताते हैं। हम खून जांच के काम करने से पहले किराना का दुकान किया करते थे। 1 रुपए का जीरा, 1 रुपए का मरीच बेचने का काम करते थे। हम दूसरे के खेत में पानी पटाने का काम करते थे। हम गेहूं दौनी करते थे, थ्रेसर खरीद के गेहूं दौनी करते थे। हम दूसरे के खेत में उपजा हुआ धान को कूटते थे और चूड़ा, क्या बोलते उसको, चावल निकालते थे, धान कूटते थे। ये जिंदगी था मेरा। वहां से जब आए, जांच घर में काम करने लगे, तो 300 महीना पर मेरा 3 महीना तो फ्री में बोला कि तू सीख रहा है। चौथे महीना से 300 रुपया मेरा सैलरी हुआ। और 7 साल उस काम को करते रहे, 900 पे आकर सैलरी खत्म हो गया। वहां से गिट्टी मंडी में आए, और गिट्टी मंडी में थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, उसी समय सेफ शॉप आ गया। जिंदगी से इतना टूटे हुए थे ना कि लग रहा था कि हमसे कुछ होने वाला है नहीं। हम पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैट्रिक 2 बार में किए। एक बार मैट्रिक का एग्जाम दिए, मैथ में क्रॉस लग गया, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं। हम 2 भाई थे एक साथ पढ़ने वाले, जो मेरा हमसे 1 क्लास जूनियर था। जब भी हमारे रिश्तेदार कोई पूछते थे ना उससे, बेटा तू पढ़ लिख के क्या बनेगा, तो बोलता था इंजीनियर बनेंगे। और जब हमसे कोई बोलता था कि पढ़ लिख के तू क्या बनेगा, तो बोलते थे हम पैसा वाला बनेंगे। तो सब लोग हंसते थे। वो आज इंजीनियर है, मुंबई में रहता है, आज वो इंजीनियर है। हम वहीं पर रह गए। पढ़ने में कभी से मन नहीं लगा मेरा। स्कूल में सबसे पीछे वाला बेंच मेरे लिए खाली रहता था, किसी का मजाल नहीं कि उस पर जाए कोई बैठ जाए। आगे चाहे बीच में कभी डर से नहीं बैठते थे कि सर आएंगे कहीं पूछ देंगे, अच्छा बेटा कल तुमको सवाल बताए थे, बताओ तो उसका जवाब क्या होगा, याद है क्या? कहीं पूछ देंगे तो क्या होगा। पढ़ने में कभी मन नहीं लगा। तो गिट्टी में काम करने लगे, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, उसी समय सेफ शॉप आया। हम मना कर रहे थे कि नहीं मेरे लायक नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम किसी को बोल नहीं पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा। हमको बस एक ही बात बोला गया कि तू ज्वाइन करो, और एक कहानी सुना दिए। वो कहानी हमको मोटिवेट कर दिया, बोले नहीं हम करेंगे। हम आपको सुनाए क्या? सुनाए? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? कहानी ऐसा था कि एक पोखरा था, आप लोग कई बार सुने भी होंगे। एक पोखरा था, पोखरा पे एक बरगद का पेड़ था, उस पर कुछ बंदरिया रहा करती थी। एक बार अचानक आकाशवाणी हुई कि जो बंदरिया इस पोखरा में, ठंड का महीना था, सर्दी का महीना था, जो बंदरिया इस पोखरा में छलांग लगा देगी वो एक सुंदर सा राजकुमारी बनेगी,
और एक राजकुमार से उसका ब्याह होगा और वो अपने राज को जाएगी। पूरा आकाशवाणी खत्म भी नहीं हुआ, एक बंदरिया छलांग लगा दी। सर्दी का महीना, बंदर को पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन वो बंदरिया छलांग लगा दी। लगाई तो माया रूपी एक राजकुमारी बनी, वही एक राजकुमार प्रकट हुए, दोनों का शादी हुआ, दोनों अपने राजभवन को जाने लगे। तो रास्ते में वो राजकुमार उससे पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारी बहुत सारी सहेली थी वहां और कोई नहीं कूदी, तू ही क्यों कूदी? तो बंदरिया बोली कि आकाशवाणी ऐसा हुआ था कि इसमें जो छलांग लगाएगी हो सकता, मतलब वो राजकुमारी बनेगी। ऐसा नहीं बोला गया वो बंदर बन जाएगी, सॉरी कुत्ता बनेगी, गिदड़ बनेगी, बिल्ली बनेगी, चूहा बनेगी, ऐसा नहीं बोला गया। बोला गया कि जो छलांग लगाएगी वो राजकुमारी बनेगी। तो हम सोचे कि छलांग लगा के देख लेते हैं, अगर राजकुमारी बन गए तो ठीक, और नहीं बने तो बंदरिया तो है ही। ये बात मेरे दिमाग में घुस गया। बस इतना बताया गया कि अगर हम गिट्टी का काम कर रहे हैं, आज अगर सेफ शॉप में हम डायमंड नहीं बने, हम सप्ताह का 2 लाख रुपए नहीं कमाए, तो गिट्टी तो बेच ही रहे ना, गिट्टी तो बेच ही रहे। अगर कोई मास्टर साहब है, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई सीए है, कुछ भी है, अरे आपके ज्वाइन करने के बाद अगर आप डायमंड नहीं बनते हैं तो टीचर तो है ना, क्या नुकसान चला जाएगा? लाइफ में कभी भी किसी काम को नहीं करके अफसोस नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि काम को करके अफसोस करना चाहिए, बिना किए नहीं करना चाहिए। हम जिस गिट्टी मंडी में काम कर रहे थे, हमारे कुछ साथी थे वहाँ, जब ज्वाइन करके गए थे तो लोग वहाँ मजाक उड़ा रहे थे, अजीत झा ये कागज का नैया है, डूब जाएगा, पानी का बुलबुला है, फूट जाएगा। हम लोग के बेटा जब तक सेफ शॉप रहेगा अजीत कुमार जा करता रहेगा। और हम करते रहे, वो लोग हमको मेरा जीना हराम कर दिया, लेकिन हम उस काम को करते रह गए। आज जब गिट्टी मंडी में रेंज रोवर लेके जब जाते हैं ना, तो लोग हमसे मिलने आता है और बोलता है कि काश तुम्हारे साथ हम ज्वाइन कर गए होते, तो तुम 8 लाख कमाता है तो 4 लाख तुम कमा ही रहे होते। उसको बोलते हैं कि ठीक है अब ज्वाइन कर जाओ, तो बोलता है नहीं अब तो बहुत लेट हो गया ना, अब नहीं होगा, बहुत लेट हो गया, पहले जो आया इसीलिए तुम्हारा हो गया ना, तो नहीं होता। हमने ये बताओ कि 2023 चल रहा है, 27 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो करेगा वो 27 में कुछ ना कुछ बनेगा, और जो नहीं करेगा 27 उसके लिए भी आएगा, और जो करेगा 27 उसके लिए भी आएगा। जो करेगा वहां तक जाएगा, जो नहीं करेगा यहीं रहेगा। हमको पता है कि वो जब 27 में उससे मिलेंगे ना, तो हमको देख और अफसोस करेगा। मालूम क्यों? हो ना हो कहीं हम हेलीकॉप्टर खरीद लें, हो कोई मुश्किल थोड़ी है, हो सकता है कई हेलीकॉप्टर खरीद लें। तो फिर हमसे मिलने के लिए आएगा, बोलेगा कि अरे आज तुम रोज का लाख रुपया कमा रहा है, अगर तुम्हारे साथ हम ज्वाइन कर जाते तो 20-25 लाख तक कमाइए लेते। और फिर उसको हम बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अभी भी आप ज्वाइन हो जाइए, तो फिर हमको यही बात बोलेगा, अरे अब तो बहुत लेट ना हो गया, अब बहुत लेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जहां से शुरू करता है ना, समय बीतेगा या नहीं बीतेगा? बीतेगा। एकदम शुक्रिया करिए भगवान को, ऊपर वाले को, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस हॉल में आपको कोई ना कोई लाके बिठाया है, कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ बेहतर सोचा है। एक बात आप समझिए, परमात्मा के मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनके मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है। आज आप सेफ शॉप के मीटिंग में बैठे हैं, लाखों लोग बाहर घूम रहे हैं जिनको सेफ शॉप का नाम तक नहीं पता। आपको कम से कम ये तो बताया जाता है कि आप 2 लाख सप्ताह का कमा सकते हैं, इतना तो बताया जा रहा है ना। बाहर वाले को ये भी नहीं पता, बाहर वाले को ये भी नहीं पता। ये परमात्मा का मर्जी नहीं है क्या? आपको जो इस हॉल में बिठा के लाया है, कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा सोचा है, वरना उसके लिस्ट में सिर्फ आप ही नहीं रहे होंगे और कोई ना कोई रहा होगा, है ना। बाहर की दुनिया में हम इतना पैसा नहीं कमा पाते, क्यों? सिर्फ इसलिए कि बाहर की दुनिया में मेरे पीछे कोई सिस्टम काम नहीं करता है। अभी अमिताभ बच्चन जी मूवी एक्टर है ना, वो मूवी बनाते हैं, परेशानी है क्या? बोर हो रहे? जब बोलेगा बोर हो रहे हैं 2 मिनट में बस। तो अमिताभ बच्चन जी जितना मूवी करके नहीं कमाते हैं, उससे ज्यादा पैसा 10-20 सेकंड के एड में आके कमाते हैं ना। क्यों? अमित जी, विका जी करते हैं ना, उसमें वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? उनके पीछे बॉलीवुड का सिस्टम काम करता है ना। अगर धोनी साहब आते हैं, इंडिगो पेंट लगाओ और चमाचम करो, उनका घर इंडिगो से पेंट नहीं हुआ होगा,
लेकिन वो आके बोल के 10-15 सेकंड के लिए जाते हैं, करोड़ों रुपया लेके चले जाते हैं। क्यों? उनके पीछे क्रिकेट का सिस्टम काम करता है, और हमारे आपके पीछे कोई सिस्टम काम नहीं करता। और यहाँ सप्ताह का 2 लाख रुपया सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि यहाँ एक सिस्टम काम करती है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जिंदगी में कोई भी आदमी बिना सिस्टम का कुछ नहीं कर सकता। बस एक छोटा सा बात समझिए, अगर आपको 3 मंजिल पे पानी पहुंचाना है, आप ऐसे करके पहुंचा सकते हैं क्या? पहुंचा सकते हैं? नहीं। लेकिन 1 HP का एक मोटर लगा दीजिए तो 30 मंजिल तक भी पानी पहुंचा देता है। सिस्टम। एक लोहे का टुकड़ा है, पानी में छोड़ेंगे तो क्या होगा? एक पानी में छोड़ेंगे लोहा का टुकड़ा को तो क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन उसी लोहे के टुकड़ा को नाव का आकार दे दिया जाए तो सैकड़ों लोगों को लेके तैर जाती है वो। सिस्टम। इससे पहले बहुत सारी कंपनी के बारे में आप सुने होंगे कि भाग गई कंपनी, 10 साल काम करके, 5 साल काम करके, हमारा फलाना वो था फेल चला गया, फलाना वो था नहीं कर पाया, बर्बाद हो गया, ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे कोई सिस्टम काम नहीं करता था जिसकी वजह से वो चला गया। दोस्त, हम सेफ शॉप के बारे में आपको बता दें, 23 से 24 साल से सेफ शॉप हिंदुस्तानी कंपनी, इकलौती कंपनी है, दूसरा आपके जेहन में नहीं आएगा। इकलौती कंपनी सेफ शॉप है जी 23-24 साल से लठगार के मार्केट में काम कर रही है। कोई माइकल आज को हिला नहीं पाया। इकलौती कंपनी सेफ शॉप, इकलौती कंपनी सेफ शॉप है कि ज्वाइनिंग फ्री है। आपको यहाँ ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, ज्वाइनिंग फ्री। इकलौती कंपनी सेफ शॉप, यहाँ सिर्फ आपको प्रोडक्ट का पैसा देना होता है जो आप पसंद करते हैं, ज्वाइनिंग फ्री। इकलौती कंपनी सेफ शॉप, इकलौती कंपनी सेफ शॉप है कि पर वीक 2 लाख रुपया देने का कमिटमेंट करती है और लेने वाला आदमी आपके सामने है। इकलौती कंपनी सेफ शॉप, इकलौती कंपनी सेफ शॉप है जिसके पीछे एक सिस्टम काम करती है। पर वीक संडे और फ्राइडे करवाती है और आपको सिखाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपका उसका चार्ज नहीं है, फ्री में आपको सिखाती है कि आप अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। इकलौती कंपनी सेफ शॉप। शायद दूसरा कंपनी का आप नाम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। सेफ शॉप बस एज लाइक ये है, रेगिस्तान में एक हैंड पंप है और वो छोड़े हुए हैं, वहाँ 1 जग पानी रखा है, 1 गिलास पानी रखा है। वहाँ आप घूमने के लिए गए हैं, वहाँ आपको प्यास लगा। ऑप्शन 2, या तो उस गिलास को उठा के पी लीजिए या उस गिलास के पानी को हैंड पंप में डाल के हैंड पंप को धरा दीजिए, है ना। ऑप्शन 2, या तो गिलास उठा के पी लीजिए या उस गिलास को हैंड पंप पे डाल के उसको धरा दीजिए। अगर उस गिलास को उठा के पिए तो शायद 1 गिलास आपका प्यास ना बुझे, लेकिन अगर आप हैंड पंप में पानी डाल के हैंड पंप को धरा दिए तो मर्जी आपका, जितने लोगों को आप चाहें पानी पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ, पिलाते जाओ। यही सेफ शॉप है। या तो 10, 12, 15 हज़ार रुपया आप बचा लीजिए। अगर आपको लगता है कि 10-15 हज़ार बचा के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं तो बचा लीजिए। अगर आपको लगता है कि 10-15 हज़ार बचा के कुछ नहीं होगा तो लगा के देखते हैं, तो लगा के देखिए, शायद डायमंड आप ही ना बने, आपके टीम में सैकड़ों लोग डायमंड बन के खड़ा हो। क्या करते हैं कि आपकी वजह से किसी और के घर का चूल्हा जलता है? कुछ नहीं करते हैं आप ऐसा कोई का, आप बस अपने लिए जीते हैं। बाहर निकलिए, 84 लाख जोनी में सब अपने लिए ही जीता है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान का हमको मिला है, और हम भी सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। तो इंसान होने का फायदा क्या है? सेफ शॉप में आज अगर 4.25 लाख लोगों का टीम है तो कुछ ना कुछ लोग तो होंगे जिनके घर में मेरी वजह से चूल्हा जलता होगा। आज मेरी वजह से वो कार से चलते होंगे, आज मेरी वजह से उनके घर में अच्छा चेक बनता होगा, आज हमारी वजह से वो डायमंड होंगे, बहुत सारे रूबी होंगे, एमराल्ड होंगे, जिनके घर में लाखों का इनकम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये मौका देती है सेफ शॉप। सिर्फ अपने लिए जीने का नहीं, आपके टीम में सैकड़ों लोग ऐसे निकल जाएंगे कि आपको भगवान की तरफ पूजेंगे। जब किसी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं ना, तो कोई लोग बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, हम ज्वाइन नहीं कर सकते। साला तुम्हारा उम्र अगर 30 साल है और 30 साल में तुम्हारे पास 15,000 रुपया नहीं है तो कहीं नदी नाला खोज लो एक बार। कौन काम का जिंदगी है वो? गलती से अगर वो 30 साल वाले का बाप उसका मर गया, क्या बोलेगा? श्राद्ध नहीं करेंगे, अगला साल करेंगे, पैसा कुछ कमा लेते हैं तो पैसा नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं होता ना, उसका टाइम फिक्स है। बहुत तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, सब कुछ ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है करने का। भाई साहब, इसीलिए तो सेफ शॉप करना है कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है तो इसीलिए सेफ शॉप करना है। मेरे पास पैसा नहीं था और इसीलिए सेफ शॉप किए हैं। और छोटा सा एग्जांपल आपको दिए हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 1.5 लाख महीने कमाने वाला व्यक्ति जो साल भर में कमाएगा, अजीत कुमार झा 7 दिन में कमाता है। छोटा सा बात बताएं, शायद आप पूरा कैलकुलेशन लगा के देख लीजिएगा। हम 1000 दिन में डायमंड बनने का हमको मौका मिला था।
14 में ज्वाइन किए, 16 में डायमंड बन गए। 14 में ज्वाइन हुए, 16 में डायमंड बने और 17 से लगातार सप्ताह का 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया करने का बहुत रीजन है, बहुत रीजन है। एक रीजन ये भी है, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर पे हम जाके ज्वाइन करवाए थे? इसमें से जो लोग हैं हाथ खड़ा करिए, जिनके घर पे हम जाके ज्वाइन करवाए थे, आपको प्लान बताए थे, ज्वाइन कराए थे। कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब हम किसी के घर पे किसी को ज्वाइन कराने के लिए नहीं गए। लेकिन मजे की बात बताएं, आज जितने लोग ज्वाइन है ना, सबका 500 मेरे अकाउंट में गया था समस्तीपुर में। हम इसलिए सेफ शॉप करते हैं। आज 4.25 लाख में कितने लोग को हम जानते होंगे? सबको जानते होंगे क्या? 40 नहीं, लेकिन स्वार्थी ऐसे हैं कि 500 तो सबका ले ही लेते हैं। शॉप है कि जिस काम को आप करते हैं, नहीं करते हैं, आपके घर में इनकम आते रहता है। और जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, समय नहीं है, आपके सामने हम हैं। 4.25 लाख लोग में कितना लोग काम नहीं करता होगा? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 25,000 करता होगा? किस में भी कोई डाउट है? नो। 4.25 लाख में 25,000 करता होगा? कोई डाउट है क्या? अगर 25,000 भी करता होगा और रोज का अपने लिए 1 घंटा करता होगा, अजीत कुमार झा के नीचे रोज का 25,000 घंटा काम होता है। इसलिए सेफ शॉप करते हैं। किन्हीं का 2,000 का टीम है, किन्हीं का 4,000 का टीम है, किन्हीं का 5,000 का टीम है। अरे भाई साहब, अगर 100 आदमी भी एक्टिव है ना, किसी का अगर 100 आदमी एक्टिव है, आप दिन रात मेहनत अगर करते हैं ना, तो 24 का 24 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के टीम में अगर 100 लोग है, अगर वो काम नहीं भी करता है और 100 लोग अपने लिए रोज का 1 घंटा करता है ना, उस आदमी के लिए रोज का 100 घंटा काम होता है। इंसान तब बड़ा नहीं बनता जब खुद के लिए खुद काम करे, इंसान तब बड़ा बनता है जब उसके लिए कोई काम करे, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बात को खत्म करते हैं, बहुत लंबा ले लिए, बस खत्म करते हैं। सेफ शॉप करने का एक और रीजन, बस खाली गौर से समझिएगा, बाजा वजा मत बजाइएगा, ठीक? गौर से खाली समझिएगा। हम अपने परिवार से प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? यस। करते हैं। अगर आपसे पूछे कि आप अपने परिवार से क्या प्यार करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्त, इतना समझिए कि हम अगर घर से किसी काम से 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो अपने घर में 4 दिन का पूरा इंतजाम करके जाते हैं ना। अगर 10 दिन के लिए अपने घर को छोड़ के कहीं जाते हैं, तो 10 दिन का पूरा इंतजाम करके जाते हैं। हमारी मैडम को कोई मार्केट में नहीं जाना पड़े, हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, उतना व्यवस्था करके घर से निकलते हैं ना। क्यों बाबा? निकलते हैं ना, निकलते हैं। कल्पना किए हैं क्या? भगवान ना करे, न्यूज में बहुत बार देखते हो, घर से निकला घर वापस नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। हम लोग को क्या लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम सब दिन ऐसे ही रहेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कब किसका नाम किस पन्ना पे लिखा हो किसी को नहीं पता। दोस्त, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके करने, नहीं करने, रहने, नहीं रहने के बाद भी आपका परिवार रोड पे नहीं आवे? कुछ नहीं। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं कि आपके करने, नहीं करने, रहने, नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार में बराबर इनकम जाता रहे, तो सेफ शॉप करने का जरूरत नहीं है, मत करिए। लेकिन अगर ऐसा कोई काम आपके पास नहीं है, तो कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है। अगर टीचर हैं तो आप हैं, वकील हैं तो आप हैं, सीए हैं तो आप हैं, डॉक्टर हैं तो आप हैं, जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम कोई कहानी नहीं कह रहे। आप अपने समाज में, जान पहचान में, दूर दराज रिश्तेदार में, मोहल्ला में ढूंढ के देखिएगा, मिल जाएंगे। जिसके साथ ऐसा घटना घटता है ना, वो समाज में दर दर का ठोकर खाती है उसकी मैडम। किसी के आगे 500 के लिए, किसी के आगे 1000 के लिए धक्का खाती है, फिर भी मेरा समाज उसको 1500 से मदद नहीं करता। क्यों? आपसे कोई 1000 रुपया मांगने के लिए आता है ना, तो आप सामने वाले को देखते हैं कि वापस करेगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि वापस करेगा तो आप देते हैं, लगता है वापस नहीं करेगा तो हम कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं, है ना। तो वो मैडम जिनके पति नहीं होते, उनके बारे में सबको यही लगता है कि इसको देंगे तो हमको वापस कहाँ से करेगी, इसलिए मेरा समाज उसको 1500 से मदद नहीं करता। जब तक हम होते हैं, ये हमारा भाई है, वो हमारा चचा है, वो फुआ है, वो फलानमा है, चिलानमा है, सारा रिश्तेदार है। दोस्त, ये सच्चाई है कि जिस दिन हम नहीं होते हैं ना,
कड़वा है बट सच्चाई है। जिस दिन हम नहीं होते, बाकियों को तो छोड़िए, हमारा बाप भी हमारी मैडम को नहीं देखता है, वो भी नहीं देखता है। जब तक हम होते हैं तब तक ही सब कुछ बढ़िया चलता है। उस लड़की का क्या दोष है जो हमारे आपके घर में ब्याह करके आई? उस बच्चा का क्या कसूर है जो हमारे घर में पैदा हुआ है? हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अकेले बैठ के आप सोचिएगा एक बार जरूर, क्या पैसा क्या कर रहे हैं कि कल अगर हम आंख भी मूंद दिए, कल सो गए रात में, अगर हम नहीं उठ पाए, हमारी मैडम को ऐसा हम क्या काम करते हैं, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, रोड पे नहीं आना पड़े, हमारे बच्चों को किसी के आगे गिराना न पड़े, ऐसा आप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं तो सेफ शॉप करने का जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई काम आप नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो हम आपका आह्वान करते हैं, सेफ शॉप में आईडी लगाइए, ज्वाइन करिए, मिल के काम करते हैं सब भाई, बहुत बड़ा काम करेंगे। आज अगर सेफ शॉप में कोई डायमंड अगर दुनिया में नहीं होता है, इतना बता देते हैं, उसकी मैडम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती है, उसको हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, उसके बच्चों को किसी के सामने गिराने का जरूरत नहीं है। उसके मोहल्ला में, उसके समाज में किसी को अगर जरूरत पड़े ना, उसकी मैडम उसको कोऑपरेट कर सकती है, उसका बच्चा उसको कोऑपरेट कर सकता है। ताकत सेफ शॉप का है, ताकत सेफ शॉप का है। एक बार डायमंड बनने के बाद आपका पूरा पीढ़ी सुरक्षित हो जाता है। 3 पुस्तक तो सोचने का जरूरत नहीं होता, बाद बाकी का पता नहीं। जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ एक फॉर्म है क्या अवेलेबल? हमारे यहाँ एक फॉर्म है जो फ्री का है, इसको भरने में पैसा नहीं लगता है। ये फ्री का फॉर्म है, आप इसको भर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, स्लाइड लाइए टीम वर्क पे। थैंक यू। ये फॉर्म को भरने से फायदा क्या है, बस वो बता रहे हैं। अभी आपको जो बुला के लाए हैं, कहीं ना कहीं ऊपर में वो ज्वाइन है, तभी आपको बुला के लाए हैं। अब उनका मान लेते हैं लेफ्ट खाली है, राइट खाली है। अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो आदमी कहीं ना कहीं लेफ्ट में या राइट में आपको लगाएगा। और जो आपको जानते हैं, जो आपको यहाँ लेके आए हैं, अगर आप बोलते हैं कि हम सोच के बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, कुछ भी ऐसा अगर आप बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी का पहचान सिर्फ आप ही से और किसी से होगा कि नहीं। अगर आपके फॉर्म भरने से पहले अगर कोई फॉर्म भर देता है तो जो जगह खाली है उसको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, फिर आप नीचे चलते चले आएंगे। अगर जिंदगी में कहीं मौका मिले सीनियर और जूनियर बनने का, तो सीनियर बनना पसंद करेंगे, जूनियर बनना पसंद करेंगे, सीनियर बनना पसंद करेंगे। सब यही चाहेगा, हम भी यही चाहेंगे। फायदा ये होता है पहले आईडी लगने से कि अगर आपका आईडी यहाँ लगा है और किसी दूसरे का यहाँ लगा है, तो ये आदमी जिंदगी भर जितना पैसा कमाएगा उसको कमा कमा के देता रहेगा। लेकिन आप सोचने में अगर यहाँ आ जाते हैं और ये आदमी वहाँ चला जाता है, तो आप जिंदगी भर जितना काम करेंगे पैसा उसको जाता रहता है। आप 20 लाख रुपया महीना कमा ही लेंगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इतना जरूर हम आपको बता के जा रहे हैं कि जिस स्थिति में आपका परिवार आज होगा, इतना हम आपको विश्वास दिला के जाते हैं कि कुछ सालों में, 2-3 सालों में, आने वाले टाइम में आपका परिवार आज से तो बहुत बेहतर फील करेगा, इतना पक्का है। हम अपने सारे गेस्ट से अनुरोध करेंगे कि यहाँ आप जो चीज़ नहीं समझ पाए हो या फिर जो यहाँ टेस्टिमनी में जो भी बोल के गए हो, आपको जो प्रूफ चाहिए आप यहाँ आके उनसे प्रूफ ले सकते हैं। और जो क्वेरी हो, जो मन में सवाल हो, प्लीज़ क्लियर करके जाएं। हम अपने सारे एसोसिएट से अनुरोध करेंगे कि जिनके जो गेस्ट हैं उनके मन में कोई सवाल है, प्लीज़ उसको क्लियर करके ही जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।